औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब नुस्ख़ा लेकर आया हूँ। वो नुस्ख़ा है टीबी के लिए। टीबी के मरीज़ों के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा है। बनाएँ और खल्क़ खुदा की भलाई में हिस्सा डालें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हुक्मा हज़रात के लिए, आम लोग इस नुस्खे के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ज़हरीली चीज़ें होती हैं कि जो आम लोग इसको बनाने से दूर रहें। तो सबसे पहले नुस्खे की तरफ आते हैं। तो आप लोगों ने हड़ताल वर्क़िया लेनी है, वो 30 ग्राम लेनी है। हड़ताल वर्क़िया 30 ग्राम, ये आप इसने पहले इसकी खरलाई करनी है अच्छी तरह। खरलाई करने के बाद तो उसके बाद आप लोगों ने क्वारगंदल का गूदा लेना है। क्वारगंदल का गूदा इतना लेना है कि इसको खरलाई करते रहें और थोड़ा थोड़ा क्वारगंदल का गूदा इसके अंदर डालें, तो ये एक पेस्ट सी बन जाए। जब पेस्ट बन जाए तो आप लोगों ने 2 अदद सुच्ची अकबरी, जिसको मरवारीदी सिप बोलते हैं, सुच्ची अकबरी भी बोलते हैं, मरवारीदी सिप भी बोलते हैं, जिसके अंदर मरवारीद सुच्चे मोती निकलते हैं, वो आप लोगों ने लेनी है। जो बड़ी किस्म की, बड़ी साइज़ की, वो आप लोगों ने ऐसी लेनी है कि जो आपस में ऐसे बंद हो जाएं और इनके अंदर खला ना हो। तो अगर खला हो तो आप किसी रेती वगैरह या किसी चीज़ के साथ उसको पहले ऐसे बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के बाद, ताकि बीच में हवा ना हो या खला ना हो, तो वो फिर जो पेस्ट आपके पास बनी हुई है, जो हड़ताल वर्क़िया और गुदा क्वारगंदल की जो पेस्ट बनी हुई है, वो दोनों के अंदर आप लोगों ने लेप कर देनी है। जब लेप करेंगे तो उसके बाद फिर आपने दोनों को जोड़ देना है। लेप दोनों के अंदर करनी है, एक के अंदर नहीं करनी। दोनों को जोड़ने के बाद फिर आपने उनके ऊपर कपड़वटी करनी है। कपड़वटी करने के बाद अच्छी तरह कपड़वटी करनी है, ताकि बीच में कोई खला ना रह जाए। तो कपड़वटी तकरीबन 2 से 3 तह में आपने कपड़वटी करनी है, एक तह में कपड़वटी नहीं करनी। तो ये कपड़वटी करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको तकरीबन 20 किलो ओपलों की आग देनी है। 20 किलो ओपलों की खुली आग दे दें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बारिशें हो रही हैं, बारिशों के मौसम थोड़ा सा हट जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी प्रैक्टिकली भी मैं बनाकर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो इनको 20 किलो की खुली आग दे दें। जब ठंडा हो जाए तो आपने सिप समेत इनको बारीक पाउडर कर लेना है। बारीक पाउडर करने के बाद इसकी खुराक है 2 चावल। 2 चावल खुराक है। हमारा मक्खन सुबह खाली पेट दें, तो ये कम से कम 15 से 20 रोज़ दें, तो इंशाअल्लाह टीबी हो गया, फेफड़ों वाली जो खांसी वगैरह होगी, या दमे वाले मरीज़ों को भी, आप किसी को भी, खांसी वाले को भी दे सकते हैं, दमे वाले मरीज़ों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, फेफड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बनाएं और खल्क़ खुदा की भलाई में हिस्सा डालें। तो सबसे आखिर में फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो बंदा नचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। हकीम अमानत अली तबस्सुम, मियाँ चन्नू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।